तो उसका हम ज़रूर काशिफ से पूछेंगे। अपेरेंटली अच्छा जी, काशिफ ये जो ताज़ा वाक़या है पहले इसका बता दें। बल्दिया टाउन में बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड है क्या उसके? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बल्दिया टाउन का इलाका है, इत्तेहाद टाउन। वहाँ इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उससे पहले जब पुलिस को इसकी सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं तो उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि इसने सिर्फ एक खातून को नहीं ये छेड़छाड़ की है। 2 मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली, दोनों में ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट हैं। उनको इसने आते जाते छेड़ा है, छेड़ने के बाद ये बड़ी आसानी से वहाँ फ़रार हो रहा है। अच्छा, इस शख्स को इस सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि ये खौफ है कि मैं शायद कैमरे में आ रहा हूँ, तो इसलिए करके जब ये छेड़छाड़ करता है और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता है तो सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी करता है और फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। डीआईजी ने इस पर नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद एक टीम बनाई और इसका मुकदमा दर्ज हुआ और बिल आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड है और किसी निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। जब इससे तफ्तीश की गई तो इसने ये तफ्तीश में ये इंकशाफ किया है पुलिस को कि मुख्तलिफ लड़कियों को छेड़छाड़ करने की पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है और ये जो सीसीटीवी में आया है ये भी इसी तरह की वारदात है और ये बल्दिया के इलाके का रिहायशी है और वहीं से जो है इसे जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इससे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। अच्छा, माजी में 3 और ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें से जो सबसे पहला वाक़या हुआ था गुलिस्तान जौहर वाला, अगर हम ये समझते हैं कि उसका मुलजिम पकड़ा जाता तो शायद ये सीरीज़ से ये वाक़यात ना होते। पिछले 2 महीने के दौरान जो है वे चौथा ये वाक़या ऐसा रिपोर्ट हुआ है और इन 4 वाक़यात के अंदर 2 मुलजमान तो पकड़े गए हैं, लेकिन 2 मुलजमान जो है गुलिस्तान जौहर वाला और जो समनाबाद में ये इस तरह का वाक़या पेश आया था उनके जो मुलजमान हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो पहला वाक़या था वो सबसे खौफनाक वही वाक़या है बेसिकली। क्या बेबसी है, मतलब बेबसी तो नहीं, मतलब एक एक्सट्रीम क्या था। दुनिया में बड़े बड़े क्राइम केसेस सॉल्व हुए हैं, क्या सीन है इसका मामले में? देखिए, पुलिस इस वाक़े के अंदर तो मुकम्मल तौर पे ना फेल हो चुकी है। बिल्कुल, हम अब जब तफ्तीशी हुकाम से बात करते हैं ना वो भी बड़े रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा कि यार हमने सारे अपने जो हरबे थे वो इस्तेमाल कर लिए, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। तो उसके घर का क्यों नहीं ट्रेस कर सके कि निकला किधर से है वो 100 सीसीटीवी फुटेज? कहीं से तो आ जा रहा होगा ना, कनेक्ट द डॉट्स नहीं। देखिए अब्दुल्ला, अब ये शख्स शायद कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। उसका रीज़न ये कि पुलिस ने ये बताया था कि जब इसने ये सीसीटीवी वायरल हुई है तो ये उसी सराउंडिंग का रिहायशी है, 2 से 2.5 किलोमीटर की सराउंडिंग का रिहायशी है। पुलिस ने सारे घर सर्च कर लिए, इसको शायद ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है कि ये शख्स बिल्कुल ऐसा ही है कि इसको शायद छुपाया गया है या इसके रिलेटिव्स या इसके जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो बताना नहीं चाहते पुलिस को, तो इस वजह से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस खातून को इसने छेड़छाड़ की थी वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाती तो शायद पुलिस ज़्यादा इंटरेस्ट लेती। अमूमन होता ये है कि जो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होते हैं उनको पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाती है या फिर मुलजमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं, चूँकि उसकी तफ्तीश में सरकार की मुद्दत में होनी होती है तो उसकी तफ्तीश भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लिया जाता है। बिल्कुल, उसको ईजी लिया जाता है और वो तफ्तीश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो मे बी द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जब इतना अरसा गुजर भी जाता है तो वो खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं और लिटरली उसके बाद कोई इतनी इमरजेंसी पड़ती नहीं। उसके बाद कौन सा कोई एक केस होता है और उसके बाद जी 6 महीने की ब्रेक हो, ये तो ऐसे केसेस तो होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इसके बाद 3 और हो गए और फिर आप बता रहे हैं कि 2 और मतलब ये कोई आज से थोड़ी हो रहे हैं, अब ये फुटेजेस आ रही हैं, मतलब कब से हो रहे हैं? अच्छा, हमें ये कहा गया कि जो गुलिस्तान जौहर वाला वाक़या है इसके अंदर इसने मास्क पहना हुआ है, अगर इसका थोड़ा सा चेहरा क्लियर आ जाए तो उसके बाद हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब 100 सीसीटीवी निकाली गई तो उसमें पुलिस की जानिब से कंफर्म किया गया कि इसका जो बगैर मास्क का एक फुटेज है वो सामने आई है। तो हमने ये कहा कि आपके पास बहुत अच्छा हमें बिल्कुल, हमने कहा कि वो फुटेज हमें दिखाएं, हम किसी से शेयर करते हैं, वो हम मीडिया पे उसको लेकर आते हैं, लेकिन वो फुटेज मंजर आम पर नहीं लाई गई। अच्छा, उसके बाद पुलिस की जानिब से दावा किया गया तो इन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है, फेस रिकग्नाइज सिस्टम, जिसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसके अंदर अगर कोई भी सीसीटीवी डाली जाए तो फौरी तौर पर जो है वो उसका पूरा डेटा जो है वो हासिल हो जाता है, वो नादरा से इंटरलिंक है। उस सिस्टम में भी पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ये किया और उसके बाद उस सिस्टम में भी इसका कुछ नहीं आया। तो मुझे सी वैसे बात है, इधर काशिफ पॉज इसलिए करेंगे कि जहां ये भी पता चल गया है कि उसी लड़के की विदाउट मास्क भी फुटेज है, तो हम बार बार मास्क वाली क्यों दिखाते हैं, हमें क्यों नहीं दी जा रही? कोई ना कोई तो फिर पहचान ही लेगा ना उसको। यही तो कि अगर एक फुटेज उसकी मास्क वाली सामने आई है तो आप अगर दावा ये करते हैं कि हमने 200 घरों को वहाँ सर्च किया और 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज हमने निकाल लिए, तो कोई एक सीसीटीवी फुटेज मजीद सामने लेकर आएँ ताकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो। ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, 4 दिन ये थोड़े सोशल मीडिया पर घूमती रही, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तो यकीनी तौर पर
इस वाक़े की भी और जो समनाबाद में वाक़या हुआ है उसकी भी मज़ीद CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली होंगी, वो मंजर आम पर आनी चाहिए। उसको जब सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो शायद किसी शख्स के दिल में जो है वो रहम आ जाए, किसी फैमिली के जो है उसमें रहम आ जाए और वो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म बल्दिया टाउन में जो पकड़ा गया है सिक्योरिटी गार्ड, क्या सिक्योरिटी गार्ड पहले तो सोचें जरा, जिसका काम ये है कि वो आपको सिक्योरिटी दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, और वो ये कर रहा है। वो इब्तिदाई तफ्तीश में क्या बताता है, क्या मसला है उसके साथ? उसने इब्तिदाई तफ्तीश में यही बताया, मेरी DIG से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जब उसको इंटेरोगेट किया गया कि ये एक तो हो ना कि राह चलती हुई किसी लड़की को छेड़ा और आप गायब हो जाएं, ये 2 CCTV मंजर आम पर आ गए। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने कहा कि मुतादिद बार ऐसे ये मैं काम कर चुका हूँ, और उसमें उसने ये चीज़ कन्फर्म की कि वो ज़्यादातर चूँकि वो सिक्योरिटी गार्ड है उसी मोहल्ले का है, तो वो ये टारगेट करता है कि जो स्कूल से टीचर्स निकल रही होती हैं उनको उसका टारगेट है, तो उससे पुलिस तफ्तीश मजीद कर रही है। अभी तक उसने मजीद कोई इंकशाफात ऐसे नहीं किए हैं। आज सुबह सवेरे ही पुलिस की जानिब से ये उसी इलाके में कार्रवाई की गई और इस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आ रही है उसमें बाकायदा उसने वो सिक्योरिटी गार्ड का लिबास पहना हुआ है, उसी पर वो घूम रहा है। और दोनों पता थोड़ी था उसी से जज। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लड़कियों, whoever is outside, जो आप अपने कॉलेजेस जा रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं, आपको कुछ ना कुछ तो वेपन या कुछ चीज़ अपने आप को बचाने के लिए रखनी है। अब वेपन इटसेल्फ नहीं हो सकता। एक होता है पेपर स्प्रे, मेस, वो इतना महंगा भी नहीं है और वो आपको मिल भी सकता है। यहाँ बहुत डिफेंस ऐसी शॉप्स हैं जहाँ आपको मिल सकता है, एटलीस्ट वो तो रखें। वाइल यू आर ऑन द रोड तो वो पेपर स्प्रे की इतनी सी बोतल होती है, उसको हाथ में रखें, वो आप किसी पे भी स्प्रे करेंगे कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट आपको इतना मौका तो मिलेगा ना कि आप उस जगह से भाग सकें। सो एवरी गर्ल शुड गेट दैट। घर में भी बनाया जा सकता है, गूगल करें। I would encourage everybody to have it.